अब यहाँ हमारे पास आता है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो एटम्स हैं जो कि स्फेरिकल होते हैं उनका अरेंजमेंट। अब प्रॉब्लम यही है कि जो हर एक एटम है वो क्या है, अपने पास स्फेरिकल है, तो इनका जो अरेंजमेंट है पहला आता है यहाँ पर इन 1D, 1 डायमेंशन में, तो वो सबके सब यहाँ पर इसी एक डायरेक्शन में इस तरीके से अरेंज्ड हैं 1 डायमेंशन में, लाइक दिस। ये अपने पास एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर अरेंज्ड है 1 डायरेक्शन 1D। अब यदि हम 2D की बात करें, 2 डायमेंशंस, तो 2 डायमेंशंस मतलब ये आ गया अपने पास यहाँ पर एक डायमेंशन और ये आ गया दूसरा डायमेंशन। 2D की बात करें तो ये भी अपने पास यहाँ पर 2D का ही अरेंजमेंट है। अब 2D में दो तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये अरेंज हो सकती हैं, या तो ये अपने पास यहाँ पर इस तरीके से ये जो एटम्स हैं इनका अरेंजमेंट, और इनके जहां जहां पर ये एटम्स मौजूद हैं वहीं पर दूसरी रो हमने उठा के लगा दी, तो देखो इनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस खाली बच रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा स्पेस जो है यहाँ पर खाली बच रहा है, ये वाला। और दूसरा ये है कि ये जो पहले लेयर के जो बीच में जो अपने पास एक गर्त सा आया है, एक जो गड्ढा सा है, उस गड्ढे में हम इनको अरेंज करें। जैसे ये अपने पास यहाँ पर एक अरेंजमेंट ऊपर वाला, ठीक है, और ये अपने पास दूसरा अरेंजमेंट। तो इस तरीके से 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट अपने पास जो है पॉसिबल है। ये कहलाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसे हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, और ये कहलाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 1D में तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, 1D में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है कि एक एटम और कितने एटम से घिरा होता है। इसे कहा जाता है सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे हम कहते हैं समन्वय संख्या। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में यदि हम देखें तो एक एटम और कितने एटम से घिरा हुआ है, यहाँ पर हमें ये 4 और एटम्स बना देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पर इस तरीके से। ये जैसे इस एक एटम की बात करें तो ये अपने पास यहाँ पर 1 2 3 और 4 एटम से घिरा हुआ है 2D में, 2 डायमेंशन में। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशन की जो पैकिंग है उसमें एक एक एटम अपने पास कितने और एटम से घिरा हुआ है, अगर क्वेश्चन आए तो अपना आंसर आएगा 4। और यहाँ पे यदि हम देखें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, इसकी यदि हम बात करें इस एटम की, तो ये 1 2 3 4 5 6 एटम से घिरा हुआ है। तो 2 डायमेंशन में ये ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके आगे यदि हम बढ़ें, मतलब इसके ऊपर यदि हम एटम्स को अरेंज करना चाहें, तो पहले हम देख लें यहाँ पे इस वाले केस में, इसमें
स्क्वायर क्लोज पैकिंग में यदि हम आगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये अपने पास यहां पे पीछे की ओर प्रेजेंट अपने पास एटम है, ठीक है। तो ये सामने वाले 4 अपने पास आ गए एटम्स, और ये अपने पास यहां पर पीछे का एटम है इस तरीके से। ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर एग्जैक्टली यदि हम एटम्स, हमने ये एक लेयर रखा और उसके ऊपर एक रखा, तो ये अपने पास यहां पर क्या मिलता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें कि हमने कहा था कि 4 एटम्स, मतलब ये अपने पास यहाँ पे इस तरीके से ये अभी अपने को यहाँ पर सामने के ये 1 2 3 4 ये दिख रहे हैं, ठीक है। और पीछे वाले 1 2 3 4 ये, और पीछे के 1 2 3 4 ये, तो ये मिल जाता है अपने पास यहाँ पर सिंपल क्यूब, सामान्य घन। अब यदि हम हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन में, जो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, उससे आगे यदि हम बढ़ें तो हमारे पास यहाँ पर अब 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। 3 डायमेंशन में हमारे पास जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर को बिछाने पे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सेकेंड लेयर आपको बिछाना ही पड़ेगा। ये जैसे अपने पास यहाँ पर मैंने एक लेयर रखी है, एक पूरी की पूरी लेयर, ये 1 और 2 डायमेंशन में है। अब यहाँ पर मैं उठा करके दूसरा एक लेयर को बिछाता हूँ, तो वो मैंने दूसरा लेयर, सेकेंड लेयर को बिछाया, और इसके बाद जब हम थर्ड लेयर को बिछाते हैं, जब हम थर्ड लेयर बिछाते हैं, तो थर्ड लेयर बिछाने में यहाँ पर जो है 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। थर्ड लेयर के एटम एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर हो, फर्स्ट लेयर के एटम्स जहां जहां पर अरेंज हैं, उन्हीं के ऊपर थर्ड लेयर के एटम्स अरेंज हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि अपने पास यहाँ पर जो है थर्ड लेयर के एटम बिल्कुल भी अपने पास अलग पोजीशंस पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो है फर्स्ट लेयर ये हमने बिछा दिया, पहला लेयर बिछाया है, एक तल बिछा दिया। अब इसके ऊपर हम एटम्स को जब हम बिछा रहे हैं, तो ये अपने पास यहाँ पर सेकेंड लेयर के एटम्स हैं, लेट अस सी, ये अपने पास यहाँ पर हमने सेकेंड लेयर के एटम्स को बिछाया है। इस तरीके से सेकेंड लेयर के बिछाया। अब सेकेंड लेयर के ऊपर जब हम थर्ड लेयर बिछाएंगे, तीसरी जब सतह हम बिछाएंगे, तो यहाँ पर अपने पास 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। फॉर द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ थर्ड लेयर, 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। एक हमारे पास कहलाती है ए बी तरह का अरेंजमेंट, और एक अरेंजमेंट कहलाता है ए बी सी काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ये है अपने पास ए बी तरह का अरेंजमेंट। थर्ड लेयर को जब हम बिछाते हैं, तीसरी लेयर को जब हम बिछाते हैं, सेकेंड लेयर तक बिछाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड लेयर को आपको यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो बीच बीच में जो स्पेस मिल रहे हैं,
उन्हीं स्पेस पे आपको ये एटम्स को कॉन्स्टिट्यूएंट को रख करके ये आपको यहाँ पर जो है बनाना पड़ेगा, सेकेंड लेयर जो बिछेगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पर सेकेंड लेयर को बिछा दिया। वो एग्जैक्टली उनके जो बीच बीच में जो स्पेसेस आएंगी उन पे आपने यहाँ पर एटम्स को अरेंज किया। इनके बीच में जो गैप है उसमें इस एटम को अरेंज किया, सेकेंड लेयर। तो ये जो येलो कलर का लेयर है इसको हम कह रहे हैं ए। अब 3 डायमेंशन कैसे आ गया? एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये और एक डायमेंशन ये, 3 डायमेंशन 1, 2 एंड 3। तो 3 डायमेंशन में जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एटम्स को अरेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 संभावनाएं, 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। जो पॉसिबिलिटी है वो ये कि जो थर्ड लेयर के जो एटम्स हैं एग्जैक्टली हम उन्हीं जगहों पर रखें जहां पर कि फर्स्ट लेयर के एटम्स बिछे हुए थे। तो ये कहलाता है AB 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 काइंड ऑफ अरेंजमेंट। और यदि हम यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर के एटम्स बिछे हैं और सेकेंड लेयर, अब हमने थर्ड लेयर जो बिछाया वो बिल्कुल भी फर्स्ट लेयर से और सेकेंड लेयर के एटम जो बिछे हैं उनसे अलग है, तो ये कहलाता है ABC 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 काइंड ऑफ अरेंजमेंट। इसे ही कहा जाता है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसे हम कहते हैं CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये कहलाता है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ये कहलाता है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जब CCP की बात आती है तब क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ही हम ये पाते हैं कि इसके हर एक यूनिट सेल के फेसेस पे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं। हर एक इसके फेसेस पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलेंगे, इसलिए CCP को ही कहा जाता है FCC। और CCP हो चाहे FCC हो, यहाँ पे अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो ये अपने पास यहाँ पर, जैसे इस वाले कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो ये अपने लेवल पर, अपने स्तर पर 6 एटम से घिरा हुआ है और अपने ऊपर और अपने नीचे ये अपने पास घिरा हुआ है 3 एटम से या 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से। तो ऊपर के 3 और नीचे के 3 मिला करके ये जो बीच वाला जो एटम है, जो स्फीयर है, वो कुल कितने एटम से घिरा हुआ है? 12। तो HCP की बात करें चाहे हम CCP की बात करें, दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? समन्वय संख्या 12। इन 2 अरेंजमेंट के अलावा इसके ये जो हमने को मिला था सिंपल क्यूब, इसको यहाँ पे भी हम बीच में एटम रख दें तो यहीं से हमको क्या मिल जाता है? BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो हेक्सागोनल जो पैकिंग थी जिसमें कि हमने पहली लाइन, पहली रो के बीच बीच में ये जो गैप्स थे उनमें रख करके हमने यहाँ पर 2 डायमेंशन का एक सिस्टम ऑब्टेन किया था, प्राप्त किया था। उसमें ऊपर और ऊपर जब हम सेकंड और थर्ड लेयर बिछाते हैं तो अगर थर्ड लेयर एग्जैक्ट रिपीटेशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेयर इज एग्जैक्ट रिपीटेशन, ये कहलाता है HCP। और अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिफरेंट है, फोर्थ लेयर अगर एग्जैक्ट रिपीटेशन हो तो उसे हम कहते हैं CCP। CCP में ही ये पाया जाता है कि हर एक यूनिट सेल के उनके जो फेसेस हैं वहां पर हमको एटम्स देखने को मिलती हैं, तो वो अपने पास उसी को हम कहते हैं FCC, वो कहलाता है FCC। ठीक है,
और इनके अलावा एक अपने पास यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल में जैसे पोटेशियम वगैरह में एक और अरेंजमेंट मिलता है, वो है अपने पास बीसीसी। बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा अपने पास यहाँ पे 8, क्योंकि ये जो बीच वाला जो एटम है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब टोटल एक यूनिट सेल जैसे ये है अपने पास यहाँ। अब ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम है कोनों पे, और बीच में एक एटम है। तो वो जो एटम है कितने से घिरा हुआ है? 8 से। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8। समन्वयक संख्या होती है 8। तो थर्ड लेयर के अरेंजमेंट के आधार पर यहाँ पर हमें दो सिस्टम्स मिलते हैं। एक है अपने पास यहाँ पर जो एटम्स का अरेंजमेंट मिलता है वो है HCP और दूसरा है अपने पास CCP। नाउ इनका अरेंजमेंट किसी भी तरह का क्यों ना हो, हमें कुछ स्पेस यहाँ पर क्या मिलता है? खाली। कुछ स्पेस हमेशा क्या मिलेगा? खाली मिलेगा। उस खाली स्पेस को कहा जाता है वॉइड्स या इंटरस्टिशियल स्पेसेस। वॉइड्स या फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये वॉइड्स जो है हमारे पास होती हैं। एक होती है अपने पास क्यूबिक वॉइड, फिर एक होती है अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टा वॉइड, एक होती है टेट्रा वॉइड और एक होती है अपने पास ट्रायंगुलर। इनका क्यूबिक वॉइड का साइज सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है ऑक्टा, उससे कम होता है ऑक्टा वॉइड, उससे कम टेट्रा वॉइड, उससे कम होता है ट्रायंगुलर वॉइड। तो हमें तो डिटेल में देखना है यहाँ पे ऑक्टा वॉइड और टेट्रा वॉइड के बारे में, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में हमको देखना है डिटेल में। ठीक है, तो वो फिर अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे वॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो ये वॉइड्स मैं बता देता हूं चाहो तो। ये जो अपने पास यहाँ पर ये जो वॉइड मिलता है इसमें ये कहलाता है क्यूबिक वॉइड, दिस कॉल्ड क्यूबिक वॉइड। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर इस तरीके से ये 4 एटम्स रखे हैं और इनके ऊपर ये अपने पास यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 एटम्स के लिए रख दिया जाए। ये 4 एटम्स रखे हैं, उनके ऊपर एग्जैक्टली उन्हीं पोजीशंस पर यदि हम 4 एटम्स को रख दें तो 1 2 ये 3। ठीक है, ये अपने यहाँ पर 2 एटम्स, ये 4 एटम सामने आ गए, 4 एग्जैक्टली आप मान के चलिए पीछे हैं। तो ये जो बीच का वॉइड बनेगा वो बनेगा अपने पास क्यूबिक वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड कंपैरेटिवली आसान है। ये अपने पास यहाँ पर ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखे हैं, तो ये जो बीच का जो स्पेस है, ये जो इनके बीच का जो स्पेस है वो कहलाता है ट्रायंगुलर वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड ये ऊपर और ये नीचे, ये अपने पास यहाँ पर कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, मतलब दिस इज ट्रायंगुलर वॉइड। ये जो वॉइड बचा बीच में ट्रायंगुलर वॉइड,
और इसके ऊपर कोई आटम रख दिया गया। अब जो अंदर का जो स्पेस है वो है अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड, जो तो इसको अब हम अगली क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है।